हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग बाय अखिलेश सर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक हम किसी चीज़ की बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक वो चीज़ हम अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मास्टरमाइंड है, जो हीरो है, वो कौन है? वो कार्बन है। तो आइए हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। तो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कार्बन को देखें तो ये जो कार्बन है, ये एटॉमिक नंबर इसका होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से। और एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका जो एटॉमिक वेट है, तो वो एटॉमिक वेट होता है 12 यू। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ होता है, किस जगह होता है? तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में होता है। इसका पीरियड क्या है? पीरियड है सेकंड, यानी सेकंड पीरियड में। और इसका वर्ग या ग्रुप है, हाँ, तो इसका जो ग्रुप है वो है फोर्थ ए। फोर्थ ए ग्रुप या 14th ग्रुप कहते हैं हम। और ये ब्लॉक किस में है, किस ब्लॉक में है? तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। तो ये तो हो गई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई कि जो कार्बन है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। एटॉमिक वेट होता है वो हमारा 12 होता है। और पीरियड यानी किस आवर्त में है, तो ये दूसरे आवर्त में होता है। और समूह इसका क्या है? 14वां समूह है या फोर्थ ए होता है। और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? पी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ तक हमने जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा की है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग लगाते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो अब हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमारा क्या है? वर्सटाइल नेचर यानी कहने का मतलब है कि इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वर्सटाइल नेचर को कहते हैं सर्वतोमुखी गुण कहते हैं। तो सर्वतोमुखी गुण, ठीक है। तो वर्सटाइल नेचर के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सर्वतोमुखी गुण कार्बन का। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी अगर हम इस कार्बन के बारे में देखें तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ी सी एक जानकारी और ऐड कर लो। जानकारी क्या ऐड करनी है, इसकी अगर हम वैलेंसी देखें तो इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी 4 होती है, यानी ये टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। इसका मतलब है कि ये कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, ये बॉन्ड फॉर्म करता है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यानी 4 बंध बनाता है। अब ये 4 बंध कैसे बनाता है कि ये कार्बन कार्बन के साथ ही कई सारे बंध बना सकता है, यानी सैकड़ों हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं, ये कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में ये जो कार्बन हैं आपके, ये क्या हो सकते हैं, आपस में ही जुड़ जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो कुछ एग्जाम्पल ले लें, CH3 हो गया, CH2 हो गया, बस ये ऐसे ही CH2 CH2 ये जुड़ते चले जाएंगे। ब्रांच्ड चैन भी बना लेते हैं, ब्रांच चैन भी बना लेते हैं, ब्रांच चैन भी बना लेते हैं, यानी कैटिनेशन का मतलब है लंबी चैन बना लेते हैं, ब्रांच चैन बनाते हैं, क्लोज्ड चैन भी बना लेते हैं। कैसी बना लेते हैं, क्लोज्ड चैन भी बना लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कि आपस में ही एक दूसरे से लिंक होते रहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है ये एलोट्रॉप्स बना लेता है। क्या बना लेता है, एलोट्रॉप्स बना लेता है। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि अपने ही अपर रूप, जब कई साल गुजर जाते हैं तो कई सालों बाद ये अपना रूप चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, रूप चेंज कर लेता है, यानी ये कैसा, ये बहरूपिया है। कैसा है, ये बहरूपिया है, यानी ये अपना रूप चेंज कर लेता है। जैसे एलोट्रॉप्स में आप देखेंगे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट में बदल जाता है, डायमंड में बदल जाता है, यानी हीरे में बदल जाता है। और अगर आप देखें तो फुल्लेरीन हो गया, फुल्लेरीन में बदल जाता है। तो ये इसके क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी एलोट्रॉप्स में बदल जाता है। एक प्रॉपर्टी और होती है कि बॉन्ड तो 4 बनाता है, लेकिन ये अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग एटम के साथ में ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन के साथ में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ CH3 जुड़ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ फ्लोरीन जुड़ सकता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है, यानी इसके चारों बॉन्ड अलग अलग परमाणुओं के साथ में जुड़ सकते हैं, अलग अलग परमाणुओं के साथ में भी जुड़ सकते हैं और अलग अलग ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, यानी अलग अलग चारों बॉन्ड क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप या परमाणुओं के साथ में जुड़ सकते हैं। ये इसकी कुछ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर हो गया, इसीलिए जो कार्बन है हमारा, वो हीरो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे मेन चीज कि इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी लंबी चैन बनाने की या ब्रांच चैन बनाने की सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे मेन होती है। समझ में आ गया, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की, इसकी टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, चलो स्टार्ट करें। तो कार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्राइमरी कार्बन,
प्राइमरी कार्बन, इसी को हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन हो गया। फिर दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन। तीसरा है टर्शियरी, इसको हम प्राथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन। इसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं, द्वितीयक कार्बन। और ये हमारा टर्शियरी होगा, टर्शियरी कार्बन, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, इसी को हम 3 डिग्री कहते हैं। और चौथा हमारा आ जाता है क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थ कार्बन, ये इसी को 4 डिग्री कार्बन। समझो इसको, होते क्या है ये। यानी जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, ध्यान से समझना, जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी 2 कार्बनों से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक कार्बन कहेंगे। जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। और जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बन से जुड़ा हो, यानी 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, तब उसे हम चतुर्थ कार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो, ये कार्बन है हमारे पास। अब इस कार्बन में देखें तो ये दूसरे एक कार्बन से जुड़ जाए। तो देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इस एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन किससे जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है। अभी हम हाइड्रोजन, एक चीज और याद रखना कि जहां कुछ ना हो इसमें तो वहां हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? अगर हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा होता है। यानी जो अभी इस कार्बन का एक बॉन्ड लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, यानी अभी इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगे हो सकते हैं यहाँ। तो अगर देख लो, जैसे यहाँ हम बना दें तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए। तो इसी को मैंने कहा कार्बन और कार्बन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच लगा होता है। कहाँ लगा होता है? कार्बन और कार्बन के बीच लगा होता है। एक कार्बन, एक कार्बन अपने पड़ोसी कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। इसी को मैंने ऐसे दिखा दिया है कि ये जो एक कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। समझ में आ गया? ये दोनों हमारे 1 डिग्री कार्बन हो गए। ये दोनों हमारे क्या हो गए? 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा? एक कार्बन हमारे पास ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया और दूसरा कार्बन ये हो गया। तो अगर आप इस बीच वाले कार्बन को देखें, इसको देखेंगे, इस बीच वाले कार्बन को देखेंगे जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो ये अपने पड़ोसी 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो ये जो बीच वाला कार्बन होगा ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। समझ में आ गया?
क्लियर है बात? तो इसको अगर हम जैसे इसमें हम बॉन्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों को। तो बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करके बता दें। चलो अभी अगले टॉपिक में बता देंगे या फिर यहीं देख लो इसको बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लो यहाँ। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। जहां पर बेटा ध्यान से समझना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। जहां पर एक डॉट यानी जहां कॉर्नर होगा उस कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन। जहां पर कॉर्नर होगा उस कॉर्नर का मतलब होता है वहां कार्बन है। कॉर्नर का मतलब क्या है? कार्बन है। जैसे अगर हम 3 कार्बन ऐसे सीधे लगा दें, जैसे ये तीनों लगे हुए हैं, एक का एक बॉन्ड हो गया, फिर ये कार्बन यहाँ हो गया, ये और ये कार्बन हो गया, फिर इसको ऐसे दिखा दें तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि कार्बन कहाँ लगा है। मान लो हमने डॉट ना लगाया, ये ऐसे कर दिया तो समझ में नहीं आता। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं थोड़ा सा, अरे यार ये दिक्कत क्यों दे रहा है, इसको हम क्या करते हैं ऐसे दिखा देते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, कोई ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकता है। तो आपको देखो 3 कार्बन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें तो 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या होगा मैंने बताया अभी कि अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, अपने पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे एक ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। तो ये अपने पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ गया है। कितने? अपने पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो कार्बन होगा, कौन सा? ये वाला जिस पर मैंने स्टार मार्क किया है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ना चाहो तो इनमें हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं हम, CH3 H3 और H3। अच्छा अलग से बना दें इसको, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और CH3 और इसके साथ में एक H और जोड़ दो, CH और CH3। ठीक है, ये देखो एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड ये हैं, ये हमारा हो गया। इसी को अगर हम बॉन्ड लाइन में दिखाएं तो बॉन्ड लाइन में कैसे दिखा सकते हैं? बॉन्ड लाइन में हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसी को हम बॉन्ड लाइन में ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मर्सिडीज का साइन बनाता है टर्शियरी। क्वाटरनरी क्या हो जाएगा आपका? क्वाटरनरी में आप देखेंगे तो यानी जो कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 4 कार्बन से। ठीक है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये है हमारा क्वाटरनरी कार्बन, यानी चतुर्थ कार्बन। ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया? 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब समझते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C, CH3 CH3 और CH3। ये जो बीच वाला हमारा कार्बन होगा, ये वाला, ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना चाहें तो बॉन्ड लाइन में भी दिखा सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, ऐसे। ये भी हमारा हो गया चतुर्थ डिग्री कार्बन। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारे टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या है? टाइप्स ऑफ कार्बन हो गया। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में हमने 4 प्रकार के कार्बन पढ़े, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुर्थ कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सब क्या चल रहा है। एक कार्बन से जुड़ा होगा,
यानी एक एक कार्बन से जुड़ा होगा तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा, प्राइमरी होगा। अगर कोई कार्बन 2 डिग्री से यानी दो पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री। अब अगर हम बात कर लें आगे, ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करें कि जो कार्बन के सबसे ज्यादा जो कंपाउंड हैं वो हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, कार्बन और अदर कंपाउंड से भी क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इस तरीके के, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, इन सब परमाणुओं से, एटम्स से भी ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इसके सबसे ज्यादा अगर आप कंपाउंड देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन है। सबसे ज्यादा जो कंपाउंड फॉर्म्ड हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो अब हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो हेडिंग है हमारी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। क्या है, इसके नाम से ही समझ सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड होता है। कैसा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किसे कहते हैं, यानी जो स्वयं को अपने आप ही एक्सप्लेन कर दे उसे कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। हाइड्रोकार्बन कैसा है, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड होता है। यानी कहने का मतलब है ये अपने आप को स्वयं एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करें, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है हमारा जो हाइड्रो है, ये हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरा कार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पहले देख लें कि ये जो एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है खुली चैन वाली। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, खुली चैन वाली। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं, एलिफेटिक में हमारे दो तरह के आ जाते हैं। एक है हमारा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारा आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा टाइप है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक में हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारा, अच्छा ये एलिफेटिक है, इसके बाद साइक्लिक भी आ जाता है, इसी को हम साइक्लिक भी कह सकते हैं। तो साइक्लिक, साइक्लिक में क्या होता है, क्लोज्ड चैन आती है। क्या आती है, साइक्लिक में हमारी बंद श्रृंखला होगी। कैसी होगी, बंद श्रृंखला होगी। एरोमेटिक का मतलब होता है जिनमें बेंजीन रिंग लगी हो। क्या लगी हो, जिनमें बेंजीन रिंग लगी हो, जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित हो, बेंजीन रिंग उपस्थित
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा आता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं हमारे, एल्केन आते हैं। ये देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड में हमारे क्या आते हैं, एल्कीन और अल्काइन आते हैं। क्या आते हैं, एल्कीन और दूसरा एल्काइन आते हैं। दूसरा हमारा एल्काइन आता है, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। एल का मतलब क्या होता है, कार्बन। एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एल्क है, एल्क का मतलब होता है कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन। और एन क्या है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी ये सफिक्स है। क्या है, सफिक्स लगता है। इन हो गया, इन इन बताता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है। इन क्या बताता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है। एल का मतलब कार्बन हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड होंगे वहां हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड, के अंदर आएगा एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। समझ में आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग उपस्थित होनी चाहिए, तो वो हमारा एरोमेटिक। साइक्लिक भी आ जाते हैं। साइक्लिक में क्या होगा, जैसे हमारा CH2 हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। देखो हाइड्रोजन और कार्बन है लेकिन बंद श्रृंखला है, तो ये हमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और आगे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को एक अलग ही मुकाम पर ले जाएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।